एकता जिंदाबाद 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 आयरा एकता जिंदाबाद 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 आयरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में चुनावी मौसम चल रहा है। बंगाल चुनाव सियासी गर्मा गर्मी तो दिखा ही रहा है, लेकिन आयरा एसोसिएशन के चुनाव भी कुछ कम गदर नहीं मचाए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये आयरा एसोसिएशन और कैसा चल रहा है इसका चुनाव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव में वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाया गया है। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। सर, आपका नाम? मेरा नाम पुनीत निगम है। सर, ये बताइए कि आयरा क्या है? आयरा स्टैंड्स फॉर ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन। ये पत्रकारों के लिए बना हुआ भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो इस समय 25 राज्यों और 7 देशों में कार्य कर रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किस लेवल पे होता है? मतलब उत्तर प्रदेश में या जिले लेवल पे हो रहा है, किस स्तर पे होता है? ये चुनाव फिलहाल जिला समिति के लिए हो रहा है, कानपुर नगर के लिए। कानपुर नगर की जिला समिति का चुनाव है। अच्छा सर, ये जो चुनाव होता है, जितने प्रत्याशी खड़े हैं, सबका एक मकसद होता होगा, तो वो मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी हो चाहे संगठन, सबका एक जॉइंट मकसद है, वो है पत्रकारों का भला करना। क्योंकि पत्रकार एक ऐसी बिरादरी है जिसके भी खिलाफ लिखती है वो उसका दुश्मन हो जाता है। पत्रकारों का भला केवल पत्रकार ही कर सकते हैं जब तक उनमें एकता हो, और हमारा संगठन इसीलिए कार्य करता है कि पत्रकारों में आपसी एकता बनी रहे। अच्छा सर, ये जो चुनाव चल रहा है, इसके बाद काउंटिंग भी होती होगी, तो वो काउंटिंग पूरी पारदर्शिता के साथ किस तरीके से होती है? काउंटिंग सबके सामने होती है, सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं और सार्वजनिक रूप से सबके सामने काउंटिंग की जाती है ऑन कैमरा। जैसा कि मैंने बताया था कि आयरा एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ प्रत्याशी मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव में खड़े होने का मकसद क्या है। आप में से कौन चुनाव में खड़ा है? सब चुनाव में। अच्छा, आप कौन से पद पे हैं? मैम, मैं उपाध्यक्ष का वो लड़ रहा हूँ चुनाव। आप कौन से पद पे हैं? जिला कोषाध्यक्ष। नाम क्या है? जय चौधरी। आप कौन से में? अमित कुमार, संगठन मंत्री। अच्छा, ये बताइए, चुनाव में खड़े हैं तो इसका मकसद क्या है? मैम, को अपने अच्छा चलाना है और अपने जितने पत्रकार भाई है सबको एक साथ जुट रखना है कि हमारा कोई भी भाई कहीं ना जाए और सबका ध्यान रखे। जो भी किसी भाई पे मुसीबत पड़े तो सभी भाई मिलकर साथ दें। और हमारे जो महाराष्ट्र पुनीत निगम जी हैं आयरा के, उनका बड़ा सहयोगी रहता है कि कोई भी भाई इधर उधर नहीं जाता। किसी पे अगर एक मुसीबत होती है तो सभी भाई एकजुट होकर उनकी मदद करते हैं। अच्छा, आप भी चुनाव में खड़े हैं, तो आपका क्या मकसद है? मैडम, पत्रकार जनता की आवाज़ उठाता है, लेकिन पत्रकार का दर्द उठाने वाला कोई नहीं होता है। इसी विषय को लेके एक ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा का गठन हुआ, जिसकी आज कानपुर में बहुत बड़ी टीम है। बहुत सारे छोटे छोटे पत्रकार, पोर्टल वाले, चैनल वाले, अखबार वाले जुड़ के एक बहुत बड़ा, मतलब ये कह लीजिए, खड़ा कर लिया हम लोगों ने कानपुर में। आज उसका भाई जो हमारे बता रहे हैं, बस यही बात बिल्कुल सत्य है कि अगर ये जो आयरा का जो चुनाव चल रहा है, ये इस संगठन में हम लोगों के खड़े होने का मकसद केवल सिर्फ इतना है कि जो जैसे कि हर आदमी का कोई किसी ऊपर भी कोई आपदा आती है तो उसके लिए सब खड़े हैं, लेकिन जब पत्रकार जो लोगों की मदद करता है और उन सब के लिए खड़ा है, पर जब उस पर आपदा आती है तो कोई नहीं है। उसकी आपदा को ख़त्म करने के लिए कौन आता है? हमारी आयरा, उसका संगठन, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उसमें खड़े भी होते हैं, शामिल भी होते हैं, सदस्य भी बनते हैं और प्रत्याशी बनकर। अच्छा, मतलब कहने का ये मतलब है, आयरा एसोसिएशन सिर्फ इसीलिए है कि पत्रकारों पे कोई भी दिक्कत होती है तो उनके लिए कार्यरत होती है। आयरा संगठन जो है देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि पत्रकारों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करता आ रहा है। और ये संगठन आज देश के 23 राज्यों में और 3 देशों में कार्य कर रहा है। और ये इस संगठन की बुलंदियों का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पत्रकारों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करता आया है और संघर्ष करता रहेगा। क्योंकि हम पत्रकार साथी, जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं, हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आयरा संगठन जो एकमात्र संगठन है वो उठाता है। इसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी साथी अपने साथियों के साथ चुनाव में खड़े हुए हैं। अच्छा, ये चुनाव जो होते हैं वो कितने सालों में होते हैं? ये 3 साल में होते हैं। कब से वोटिंग आज के दिन हुई है, तो कब से हो रही, क्या टाइमिंग थी? सुबह 9 बजे से वोटिंग चालू हो गई थी हमारे यहाँ। 9 से 5 की टाइमिंग थी।
9 से 5 की टाइमिंग थी वोटिंग की। और ये जो संगठन है हमारा आयरा, ऑल इंडियन एसोसिएशन रिपोर्टर्स का, ये पत्रकारों के हित में काम करता है। बहुत सी समस्याएं आपने सुनी होंगी कि पत्रकारों इसके ऊपर रात में जब अपने ऑफिस से वापस होते हैं, कुछ लोग बदतमीज़ी करते हैं, मारपीट कर देते हैं, पुलिस उनका सहयोग नहीं करती है। वो ये सोचते हैं कि पुलिस हमेशा एंटी मान के चलती है। जब हम पत्रकार भाई होते हैं, इस संगठन का गठन ही इस वजह से हुआ है कि पत्रकारों की मदद करना। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी भाई हैं, हम सब एकजुट मिल करके, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, हम सब एकजुट मिल करके काम करेंगे, आगे संगठन के लिए काम करेंगे और सारे पत्रकार के हित में काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी चीज़ आयरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आयरा एकता जिंदाबाद 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 आयरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, क्या लगता है कि आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगे? मैम ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक बता सकती है। पब्लिक की मतलब जो हमारे बीच के जो प्यार दिया है ये अभी सब साबित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जीतने के बाद सबको भूल जाए। सारी ऐसा कुछ नहीं, सारी बातें सबकी बातें एक तरफ। सबसे बड़ी चीज़ है आयरा सब कर तो रहे हैं, लेकिन इस आयरा को बनाया किसने, जो उसकी मेन कुर्सी के जो पाए हैं वो कौन है? वो हमारे माननीय पुनीत निगम जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। वही उन्हीं वही है पुनीत निगम जिंदाबाद पुनीत निगम जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आपने देखा आयरा जो पत्रकार हितों के लिए काम करती है, तो आइए जो आयरा के चीफ सिक्योरिटी हेड है हमारे पुनीत निगम जी, उनके बारे में जानते हैं इनसे। सर आप बताइए। मैडम, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री माननीय पुनीत निगम जी, तो मैं पूरा आयरा का जो श्रेय है पूरा मैं उन्हीं को देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आयरा आज की डेट में पूरी कंप्लीट अगर जो वर्क कर भी रही है अपने पत्रकारों के हित के लिए, लगभग आपने सभी हमेशा ही देखा होगा, आए दिन न्यूज़ चलती भी है। कई पत्रकारों के साथ में गलत, क्या कहीं पत्रकार को गोली मार देता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो आपने ये बात तो हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको देखते हुए हमारे पुनीत निगम जी कहते हैं हर कुर्सी के 4 पाए होते हैं और चारों अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे पुनीत जी एक ही कुर्सी के चारों एक ही पाए हैं। वही केवल हैं जो कि अकेले ही पूरी कुर्सी को संभाले हुए हैं, जिनको मैं पूरा श्रेय देता हूँ और उनका मैं बहुत ही आभार करता हूँ कि मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज इतने बड़े संगठन को मान के चलिए इतनी ताकत दे रखी है कि आज जितने भी पत्रकार हैं वो आने वाले शोषण से बच सकेंगे।